पहले लोग उसमें एक लिखा था लेख बहुत बढ़िया कि पहले गांव घर में शादी होती थी तो नाचने वाले बाहर से आते थे, खाना बनाने वाले घर के रहते थे। और आज की स्थितियाँ ये है कि खाना बनाने वाले बाहर से आ रहे हैं और नाचने वाले घर के तैयार हो जा रहे हैं। ये स्थिति। सुनुमा पुष्प नाभि में ब्रह्मा जी का अवतरिया हो, चुनरिया छपवाई के लईब तो है पास देना है। जी। तो कहे कि कोई गाड़ी उड़ी वाला चढ़ा देगा ऊपर भगो छोड़ करके। कौन बोला है आपको? बड़े वाले भाई। देखिए दोस्तों, ये भी खतरा है, सही बता रहे हैं। बीच रास्ते पे आप खड़े होंगे, कोई इधर की गाड़ी आएगी, कोई उधर की आएगी, सोचे नौकरी छोड़ दीजिए, कोई गाड़ी चढ़ा देगा। तो हमारे बड़े वाले भाई साहब जो थे उनका इतना मतलब महत्ता था। जी। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना परिचय बताएं। बहुत बहुत प्रणाम। लालू लाइफ दुनिया के पत्रकार हमारे भाई रामाश्रय यादव जी जी, और आपके चैनल के माध्यम से जितने दर्शक साथी देख रहे हैं और हम लोगों की बात सुन रहे हैं, उन सबका मैं तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। थोड़ा अपना नाम बता दीजिए। और हम गायक रमेश चंद्र यादव, ग्राम अब्दोपुर, पोस्ट चिरैयाकोट, जनपद मऊ के हम रहने वाले हैं। हाँ। आपने बिरहा में कब से एंट्री रखी? क्या मन में आ गया कि मैं बिरहा गाऊँ? क्योंकि उस समय आप लोग पढ़ाई लिखाई की दौर था, उस समय नौकरी भी आप लोग को शायद मिलती थी। आप इस लाइन में कैसे आ गए, थोड़ा बताएं विस्तार से। बिरहा का एक बहुत भयंकर समय था। अब उस सबाब पे बिरहा थी कि मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता। उस दौर को हम लोगों ने देखा है, क्योंकि बिरहा से लगाव हमारा बचपन से ही था। और हमारे बड़े भाई थे हरिश्चंद्र यादव, स्वर्गीय हो गए। पहले वो गाते थे, पिताजी का भी लगाव रहा। हमारे गांव के एक बहुत बड़े गायक थे स्वर्गीय गुरु खलीफा। तो यह गांव हमारा पहलवानों का और गायकों का रहा ही है। तो लोगों को सुनता था, बहुत लगाव था पहले से, लेकिन गाने का मतलब वो नहीं था। क्योंकि भैया गाते थे, समय बीत रहा था, लोग पढ़ने के बाद हम तो नौकरी भी किए 6 महीना। अच्छा, नौकरी भी किए? 6 महीना पुलिस की नौकरी भी की। पुलिस की नौकरी भी की? हाँ। देखिए दोस्तों, इन्होंने पुलिस की नौकरी भी की है। बता रहे हैं कि आजकल के लड़के पुलिस हो या आर्मी हो, कोई भी नौकरी मिल जाए लोग तरस रहे हैं। और इन्होंने पुलिस की नौकरी, आपने पुलिस की नौकरी क्यों छोड़ा? बिरहा की ऐसी नशा थी। बिरहा गाने के लिए? बिरहा की ऐसी नशा थी, और उसमें बिरहा होती थी 25-25 दिन, 26-26 दिन, उस समय 20-20 दिन लगातार। गाने लायक कोई आवाज़ नहीं रह जाती थी, इतना मैंने वो हो जाता था। तो अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा। इसी तरह समय बीतता रहा। अब तो धीरे 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 वो इतना संघर्षमय जीवन था उस समय का, जो जिस समय की मैं बात बता रहा हूँ। अब तो क्या कहा जाए, बहुत आसान हो गया है। अच्छा, उसमें जो आप पुलिस की बात बता रहे, तो उसमें हाई स्कूल पे या इंटर पे, उसमें लोग बताते थे कक्षा 8 पास पे लोग नौकरी मिल जाती थी। हाँ, कक्षा 8 पे मिल जाती थी। हाई स्कूल पे, जो हाई स्कूल मतलब उस समय ये बात जैसे लगता था, जो हाई स्कूल पास कर लिया उसकी नौकरी पक्की पक्की पक्की। उस समय कितने दशक की बात बता रहे हैं, 90 की 80? अरे 90 के दशक की बात बता रहा हूँ। हाँ, उसके पहले और बेहतर था। हाँ, लेकिन ये है कि उस पढ़ाई का मतलब था, उस पढ़ाई का मतलब था। तो इसी तरह चलता रहा। बिरहा में रुझान बन गई, बिरहा गाने लगे, नौकरी छोड़ दिए और चल रहा है तब से। तो घर के लोग बोले नहीं कि आप नौकरी क्यों छोड़ रहे हैं? आप किसी ने बोला नहीं आपको? नहीं, वो नौकरी भी थी तो हमारी ट्रैफिक पुलिस की थी ना। अच्छा। तो बड़े वाले भाई जिनको बता रहे हैं, स्वर्गीय हो गए, वो अलग है डांटने। उस समय जैसे अब बड़ी बड़ी शहरों में, सिटियों में अब देख रहे हैं, अब तो लाल बत्ती, नीली बत्ती का, हरी बत्ती का सब सिस्टम बन गया है। पहले ये नहीं था। उस चौराहे पर आदमी खड़ा होता था, ट्रैफिक पुलिस का कई लोग तैनात होते थे, जैसे क्रॉसिंग कराना है, रोकना है, पास देना है। जी।
तो ये कहे कि कोई गाड़ी उड़ी वाला आज चढ़ा देगा ऊपर, भगो छोड़ करके। कौन बोला है आपको? बड़े वाले भाई। देखिए दोस्तों, ये भी खतरा है, सही बता रहे हैं। बीच रास्ते पे आप खड़े होंगे, कोई इधर की गाड़ी आएगी, कोई उधर की आएगी, और सोचे ये नौकरी छोड़ दीजिए, कोई गाड़ी चढ़ा देगा। तो हमारे बड़े वाले भाई साहब जो थे, उनका इतना मतलब महत्ता था जी हम लोग इतना सम्मान करते थे जी। कि वो जो कह देते थे उसको हम लोग करते थे। तो उसने आपने नौकरी भी छोड़ दिया और विराह की स्थिति आप देख ही रहे हैं। इस समय तो बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता। अब समझ में आ रहा होगा कि अब अब नौकरी तो ये लगता है ना कि वो नौकरी छोड़ करके हम गलती किए। वही बात है कि ये क्या करेंगे, पछता गए जब चिड़िया चुग गई खेत। हाँ। वही हाल है। हाँ, लेकिन एक चीज़ से हम संतुष्ट हैं कि शायद नौकरी हम करते तो गांव घर परिवार नात रिश्तेदार में सीमित रह जाते, लेकिन अपने आप को संतुष्टि यहाँ कोई रहने के लिए तो आया नहीं है। जाना सबको है, जाना सबको है। तो जैसे हमारे बड़े कलाकार, पूर्व के कलाकार ये बराबर कहते हैं कि यार जीना कोई 100 दिन जरूरी नहीं है, एक ही दिन जियो, लेकिन ऐसी ज़िंदगी जी जाओ कि जीवन पर्यंत लोग याद रखें। तो कम से कम इतना है कि विराह का क्षेत्र जहाँ तक है, जहाँ विराह को सुनने वाले लोग हैं, पसंद करने वाले लोग हैं, बहुत नहीं तो कुछ ना कुछ जानते पहचानते सुनते हैं लोग। बिहार का पश्चिमांचल हो, उत्तर प्रदेश। अच्छा, विराह आप किस अखाड़े से गाते हैं? किसको गुरु आपने माना? कैसे विराह में गए आप? विराह देखिए, विराह मैं रमन घराने से गाता हूँ और हमारा लगाव विश्वनाथ गुरु से ज़्यादा था। मैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद करता था, क्योंकि उस दौर में विश्वनाथ परशुराम जी का एक अलग विराह में दौर था। प्रबुद्ध लोग, पढ़े लिखे लोग, इन लोगों की गायन शैली ऐसी थी। स्वर्गीय परशुराम गुरु जी हों, हमारे उस्ताद विश्वनाथ जी हों, इन लोगों की भाषा शैली को पढ़ा लिखा तबका, सामाजिक तबका बहुत पसंद करता था। तो इन लोगों से ज़्यादा मेरा जुड़ाव रहा। अच्छा, गीत के माध्यम से। उस समय का जो गीत था, जैसे कोई भी गीत हो उस ज़माने का आपका, थोड़ा एक लाइन कोई मुखड़ा सुना दीजिए। जैसे उस समय का गीत लोग सर समाज में गांव में बैठ के लोग सुनते थे, कहीं भी बजा लीजिए। आज के गीत में काफ़ी अंतर हो गया, फुहर पातर देख रहे हैं आप। उस समय का सुनाइए कि जो लोग सब सुने आप लोग। एक देखिए, उस समय गीत लोग गाते थे जी, ये चूदर पे, गमछा, मतलब चूदर पे गमछा हो चाहे चुनरी हो, तो गाते थे। ककारा भी था, ककारा भी था। अलंकार देखिए कितना अच्छा, कितना बढ़िया लिखने वाले लोग थे, उससे बेहतर परोसने वाले लोग थे। जी। अरे लईब तो है गुजरिया हो, चुनरिया छपवाई के कमला कमला पति सागर में अब से सनाग फुफकरिया हो। का खत्म हो गया। खिले खुशनुमा पुष्प नाभि में ब्रह्मा जी का अवतरिया हो, चुनरिया छपवाई के लईब तो है गुजरिया हो, चुनरिया छपवाई के। ज्ञानी गौरा गरुड़ गजानन, सब तो ध्यान दीजिए कि ज्ञानी गौरा गरुड़ गजानन अब गंगा गिरवर धरिया हो। घर घर घूमत घनश्याम घाट से खाए माखन चोरिया हो, चुनरिया छपवाई के लईब तो है गुजरिया हो, चुनरिया छपवाई के। मतलब इस तरह की गीतें होती थी। हाँ, मतलब आदमी श्रोता अगर बैठा है तो सुनने के लिए आया है, तो विरहा सुनने में भी वो खाली हाथ वापस न जाए, कुछ ना कुछ ऐसी बात को लेकर जाए जो उसके परिवार के काम आए, जीवन में उसके काम आए। इस ढंग की सोच थी, इस ढंग का मतलब गाना बजाना था। जी जी। एक ककारा था। हाँ, और उसमें लोग बोलते थे ककारा, और क्या क्या बोलते हैं,
बंदी, शीशा पलट, क्या क्या लोग उसमें लोग, आजकल लोग नहीं ये सब गा रहे हैं। अब क्या कहा जाए। अरे आज की स्थिति तो ये हो गई है कि मतलब जितना फुहर से फुहर गा लिया जाए, मतलब परिश्रम करना लोग नहीं चाहते हैं। नहीं चाह रहे हैं। जैसे सोशल मीडिया का ज़माना हो गया है, हम लोगों के समय में बहुत कठिन था। उस समय बहुत कठिन था। उसमें आप लोग तो बिरहा कैसे सीखते थे? अरे हम लोग जैसे गांव के 2-4 लड़के हो गए और टीम बन जाती थी, जी। रात रात भर रियाज होता था, जैसे कि नशा होती थी। आदमी हमेशा प्रयासरत रहता था। अभी मैं अपनी ही बात बता रहा हूँ कि बहुत परिश्रम किया गया। मैं यहाँ से, मेरे घर से 2-3 किलोमीटर दूर एक गांव है भेड़ियादर। कंटिन्यू जब मैं बिरहा सीखना शुरू किया, हालांकि बिरहा से लगाव बचपन से था, लूर भी था, लेकिन कुछ परिवार की स्थितियां भी गड़बड़ थी। तो मैं उस संघर्षमय जीवन था। मैं दिन भर काम करके रात में उस गांव पे जाता था। वहाँ जाने का फ़ायदा एक ही होता था कि पूरा साज वहाँ था, वहीं के ढोलक बजाने वाले, टेरी कहने वाले, हम और एक हमारे एक महेंद्र विश्वकर्मा थे, हठौता बबुरा के बगल में गांव पड़ता है, वो हारमोनियम बजाते थे, गीत भी लिखते थे। अच्छा। तो इधर से हम 2 लोग जाते थे, बाकी लोग वहीं रहते थे। रात रात भर परिश्रम किया जाता, रात भर। और ये कार्यक्रम चला कम से कम कंटिन्यू साल भर गा लेते थे हम लोग। कभी कभी तो ऐसा होता, अभी भी मतलब होता, सभी लोग करते हैं कि जैसे कहीं से गा कर आए, कोई बात बगल वाले गायक कोई बढ़िया बात बता दिए, कह दिए, चाहे कोई गीत हो चाहे कोई बात हो, तो उसको आकर के अगर समय है तो खोजा जाता था, उसको सधाया जाता था कि अरे हमसे गलती हुई है, वो सही कह रहे थे, ये कहाँ से चूक है, कहाँ से गड़बड़ी, इसको सही किया जाए। जी जी। तो कलाकार का एक ऐसा जीवन होता है, कला एक ऐसी विधा है कि आजीवन आदमी सीखता है, कभी कोई पूर्ण नहीं हो पाता। कोई अपने को मान रहा है भाई तो अलग बात है, लेकिन मेरा मानना ये है कि यह कला सीखने की चीज़ है। हाँ, यही है। पहले की बिरहा और आज की बिरहा में काफ़ी अंतर हो गया। पहले लोग बताते थे कि आप लोग रात भर गाते थे, सुबह हो जाती थी। आजकल बिरहा 10 बजे 12 बजे बंद हो जा रही है। भैया मैं बता रहा हूँ कि यही बनारस कचौड़ी गली में राम जन्म जाबाज जैसी बिरहा थी। अच्छा। और बनारस में मेरी पहली एंट्री थी। बिरहा लगभग 9:30 बजे 10 बजे शुरू हो गई, सुबह का 8 बज गया। सुबह में 8 बज गया जी। और लोग बताते थे वहाँ, आज उस समय कहते थे कि बनारस की ऐसी धरती रही है कि जितना एक गायक का यहाँ सम्मान होता था, उतना सम्मान मुख्यमंत्री भी नहीं पा पाता था। वह दौर था बिरहा का। एक आज का दौर है, देख ही रहे हैं। नई पीढ़ी जो है, यह जैसे लग रहा है कि बिरहा से बिल्कुल एक अलग। अब रात भर उतना टाइम भी नहीं दे रहे हैं। पहले लोग बताते थे सुबह तक बिरहा गाते थे, जवाबी बिरहा होता था। उसमें जवाबी बिरहा होता था, उसमें एक कड़ी ये भी जुड़ती है कि पहले इतने संसाधन नहीं थे मनोरंजन के। पता लगता था गांव में एक टेप रिकॉर्ड बज रहा है, एक गांव में बज रहा है, वो जहाँ तक आवाज़ जा रही है, बिरहा के प्रेमी अगल बगल के गांव वाले भी अगर आवाज़ सुनाई दे रही है तो लोग इकट्ठा हो जाते थे सुनने के लिए। कैसेट की बिरहा बैठ करके सुनते थे लोग। और कार्यक्रम होता था 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, जिसके पास साधन होता था चला जाता था, नहीं तो 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तो लोग पैदल जा कर के मतलब बिरहा सुनते थे। हम लोग भी कई बार गए हैं 5-5 किलोमीटर पैदल उस समय में। अच्छा, बिरहा। हाँ, मतलब ऐसी वो थी। तो भाई इतना मनोरंजन का साधन नहीं था, तो सोशल मीडिया है, मोबाइल है, तमाम संसाधन हो गए। आदमी खाना खा ले रहा है, चारपाई पे लेट जा रहा है, मोबाइल खोल दे रहा है, गाना बज रहा है। अच्छा, उसमें जब बिरहा होता था तो उसमें लेडीज़ नहीं थी बिरहा में? थी बहुत कम, एक का दुक्का थी। अब तो लग रहा है कि बिना लेडीज़ के कोई प्रोग्राम नहीं गा रहा है, ना उतना लोग सुन रहे हैं।
जिसे एक टेस्ट हो गया है लोगों का, एक टेस्ट हो गया है, इंटरटेनमेंट हो गया है। जी। मतलब लोगों की धारणा बन गई है कि एक लेडीज़ होना ज़रूरी है। और सही मायने में कहा जाए तो जब से कहना नहीं चाहिए, कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा। नहीं, जो बात है तो बोलना ही पड़ेगा ना। ये गायिका लोगों का जब से तादाद बढ़ी, बिरहा के गायकों की रियाज ख़त्म हो गई। रियाज खत्म, ये तो बात ओरिजिनल बोल रहे हैं। नहीं तो बिरहा जब जेंट्स की होती है, आज भी देख लें जहाँ जहाँ हो रही है बिरहा, अगर जेंट्स की हो रही है तो रात भर में कुछ ना कुछ तो खरौठी का मामला बन जाएगा। यहाँ अब लेडीज़ गा रही हैं, कौन मुंह लगेगा, क्या कोई सवाल जवाब चाहे, क्या कोई अपनी बात कहेगा। ज़्यादा लोग बिरहा पहले आप लोग गाते थे, लोग सुनते थे, अब लेडीज़ जागे हैं तो उसमें ज़्यादा डांस स्टार्ट कर रही हैं, बिरहा को ज़्यादा ख़त्म कर दे रही हैं। ये देखिए तमाशा। अरे एक दिन में हम तो सोशल मीडिया पर पढ़े थे जी। पहले लोग, उसमें एक लिखा था लेख बहुत बढ़िया कि पहले गांव घर में शादी होती थी तो नाचने वाले बाहर से आते थे, खाना बनाने वाले घर के रहते थे। और आज की स्थितियाँ ये है कि खाना बनाने वाले बाहर से आ रहे हैं और नाचने वाले घर के तैयार हो जा रहे हैं। ये स्थिति है। जैसे ऐसा प्रचलन हो गया है, पश्चिमी सभ्यता इस कदर हावी हो रही है कि जो ज़मीनी चीज़ें हैं धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। यही है। और बिरहा तो हम लोग बहुत लंबा, भैया मैं नहीं कहूँगा, 27-28 साल हो गया लगभग गाते मुझे बिरहा। लेकिन जनता जनार्दन का इतना स्नेह, प्यार, दुलार, गुरुओं का आशीर्वाद, अपने से वरिष्ठ गायक लोगों का आशीर्वाद, कभी मैं मुझसे किसी तू मैं नहीं हुआ। जहाँ भी रहा, जो जिस लायक रहा वैसा सम्मान दे करके अपना काम किया, जितना अपनी क्षमता थी अपना काम किया। और लगभग सबसे बिरहा गाया, बहुत सम्मानजनक। यही होना चाहिए, बिरहा का मतलब यही होना चाहिए, सबको मिल मिला के सर समाज में रहकर और प्रेम व्यवहार से गा ले, वही। हाँ, यही भाई क्या है, हम दूसरे का आदर करेंगे, अपने से बड़ों का सम्मान करेंगे जी, तो हमारा भी सम्मान बढ़ेगा, हमको भी सम्मान मिलेगा जी। अरे एक बार तो कम से कम ये कलकत्ता चैंपियन कहे जाते थे स्वर्गीय पूजनीय आदरणीय रामोचार्य जी। कहाँ के रहने वाले थे? उनका बड़ा नाम चलता है। ये देवगांव के बगल में, बॉर्डर पर ही उनका घर पड़ता है। गांव उनका जौनपुर में पड़ जाता है, निहोरगंज देवगांव से दक्षिण तरफ है। और उनका और उस्ताद का बिरहा था निबी में, हमसे कम से कम 10 दंगल हम उनसे गाए होंगे। दंगल क्या गाए, समंदर थे वो, अथाह समंदर थे। तो उस्ताद से कार्यक्रम है, हमारे यहाँ विधायक हैं अखिलेश यादव जी मुबारकपुर के, आजमगढ़, सुराई उन्हीं के गांव में हुआ था। तो उस्ताद हमको लिवा कर गए, हम भी गए, दोनों लोग गा रहे थे, हमने सम्मान किया। तो रामोचा कहे कि विश्वनाथ जी, यह लड़का मंच पे प्रतिद्वंदी की भी भूमिका निभा लेता है बढ़िया, और तो बगल में नहीं होता है, जहाँ मिलता है तो बहुत सम्मान, बहुत आदर, एक शिष्य की भी भूमिका निभाता है। तो ये होना चाहिए। बड़ों का जब कहीं ना कहीं आशीर्वाद प्यार मिलता है तो जीवन में वह काम आता है। क्या कहेंगे आप बिरहा के, आजकल के बिरहा में, और जो बिरहा में कलाकार हैं चाहे कवि हों, और बिरहा समाज के लिए आप क्या कहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? अब देखें, बिरहा एक ऐसी विधा है कि ये डूबेगी नहीं, कम बेसी होता रहेगा। आज जिस स्थिति में है बिरहा, फिर भी ठीक है, सभी लोग गा ही रहे हैं। हाँ, ये है कि थोड़ा सा ग्राफ डाउन है। जहाँ रात भर बिरहा चलती थी, मुश्किल से 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बजे, जैसी जिस कलाकार की जैसी क्षमता है उस हिसाब से जहाँ तक वो हो जाता है।
चल रहा है, चलेगा इसी तरह, कभी बढ़ भी सकता है। घटता बढ़ता है, चलता हाँ, है। लेकिन विरह ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि ये ऐसी विधा है। विरह देखें संगीत की जननी है, अथाह समंदर है। विरह से ही संगीत पैदा होती है। विरह ने समाज को बहुत कुछ दिया है, देता रहेगा जी। देखिए दोस्तों, ये थे गायक हमारे बड़े भैया रमेश चंद्र यादव जी, चिड़ियाकोट मऊ से। आज इन्होंने बिरहा के लिए अपनी नौकरी भी छोड़ दी और नौकरी छोड़ के आज कुछ तो कुछ ज़रूर इनके मन में पछतावा होगा कि हम नौकरी छोड़ दी। अगर इस समय रिटायर भी होते तो कुछ न कुछ पेंशन भी आपको मिलता। नहीं, ठीक, हमने कहा ना कि नौकरी करते तो परिवार तक, गांव तक, नाते रिश्तेदार तक सीमित रह जाते। जितने लोग आज मुझसे जुड़े हैं, पूर्वांचल हो, बिहार का पश्चिमांचल हो, दिल्ली हो, बॉम्बे हो, कलकत्ता हो, कभी कभी लोग अक्सर विदेशों से फ़ोन करते हैं जब कैसेट सुनते हैं नेट पे, तो अपने आप को मतलब ये लगता है कि यार हमने भी कुछ पाया है, हमने कुछ कमाया है। कुछ लोग पैसा कमाते हैं तो कुछ लोग नाम कमाते हैं, प्रेम व्यवहार कमाते हैं। रुपया जीवन में सबको ज़रूरी है जी। रुपया है, लेकिन सब कुछ रुपया नहीं है जी। और बड़ बुजुर्ग, माता पिता, गांव देश पंच का आशीर्वाद है, अपने गुरुओं का आशीर्वाद है, बड़े लोगों का आशीर्वाद है कि 28 साल का सफ़र बहुत सम्मानजनक बीता और उम्मीद करते हैं ऐसे दुलार प्यार बना रहेगा तो आगे का भी सफ़र ठीक रहेगा। दोस्तों, अगर इनका प्रोग्राम करवाना होगा तो इनसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग हर कलाकारों का टेस्ट लेते हैं। इनका भी जो मंच छूटा होगा आप गंवाने का कृपा करें। कैसे लोग आपको संपर्क करेंगे? हमारा नंबर है 9125 70 46 92 और दूसरा नंबर है 94 15 84 26 46। पता है रमेश चंद्र यादव, ग्राम अब्दोपुर, पोस्ट चिड़ियाकोट, जनपद मऊ, उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे मिलकर, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। इनका सुझाव कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।